हेलो। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ये फैटी लिवर क्या है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी लिवर के क्या कारण हैं और फैटी लिवर के क्या प्रकार हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूँ। हमारे इस YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। फैटी लिवर डिसीज़ की सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि इसके क्या मुख्य कारण हैं और ये किस किस प्रकार का होता है। जैसे हमने पहले समझा कि हमारे शरीर में जाने वाला एक्सेस फैट हमारे लिवर में स्टोर होने के वजह से फैटी लिवर होता है। इसके मुख्य कारण हुए हमारे शरीर में एक्सेस फैट। ये बेसिक प्रेमोनिशन है जिससे फैटी लिवर होता है। ये एक्सेस फैट कहाँ से आता है? सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे डाइटरी हैबिट्स में होती है। जब हमारे डाइट कंजम्पशन में एक्सेस ऑफ फैट कंपोनेंट या फिर एक्सेस ऑफ रिफाइंड शुगर्स जो हमारे लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इसके मेन कारण हैं। आजकल की खाने की शैली जिसमें फास्ट फूड, जंक फूड या फिर पैकेज फूड्स का सेवन बहुत ज़्यादा देखा गया है, इन चीज़ों को खाने के बाद हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ फैट जमा होता है जो हम हमारे शरीर के स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये फैट जो हमारे खाने से पेट में जा रहा है, वो फैट हमारे लिवर के साथ साथ हमारे पेट में भी जमा हो रहा है। तो आप समझिए कि ये जो फैट अंदर है वो हमारे पेट की चर्बी में जमा हो रहा है और इस पेट की चर्बी से भी ये फैट थोड़ा थोड़ा हमारे लिवर तक पहुंच रहा है। तो एक कारण बना हमारे डाइटरी हैबिट्स जिसमें एक्सेस ऑफ फैट कंजम्पशन और एक्सेस ऑफ रिफाइंड शुगर कंजम्पशन है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस एक बीमारी का हमारे कंट्री में बढ़ रहा है और वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब हमारे शरीर में शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं रहना। इसके कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण पाया गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमारे शरीर में शुगर कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन तो है, लेकिन ये इंसुलिन उसके जगह पे बराबर काम नहीं कर पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ओबीज हो रहे हैं या फिर हमारे शरीर में फैट ज़्यादा हो रहा है। इस स्थिति में जब इंसुलिन हमारे ओबेसिटी पे भी काम नहीं कर पा रहा है, उसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से हमारे लिवर का फैट भी मोबिलाइज हो नहीं रहा है। इसका मतलब इसके वजह से हमारे लिवर पे एक्सेस ऑफ फैट जमा हो रहा है। कई अन्य कारणों में एक कारण डिसलिपिडीमिया भी है। हमने कई बार ब्लड की रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा देखी होगी और जब ये फैट हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा पाया जाता है तो ज़रूर ये सारा फैट लिवर में भी जमा हो रहा है और वो फैटी लिवर कर रहा है। ये हो गए हमारे मेटाबॉलिक कॉजेस ऑफ फैटी लिवर। कुछ और कॉजेस है जिसका मेंशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है अल्कोहल। अल्कोहल वैसे तो फैट का एक डेरिवेटिव है, बट ये जब अल्कोहल हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट्स में जाता है और हमारे इंटेस्टाइन से जब ये लिवर में पहुंचता है तो लिवर इसको प्रोसेस करके फैट में कन्वर्ट कर देती है। और आप जान के हैरान होंगे कि अल्कोहलिक लिवर डैमेज का फर्स्ट स्टेज फैटी लिवर माना जाता है। इसके बाद भी अगर अल्कोहल कंजम्पशन जारी रहा तो ज़रूर ये फैटी लिवर से आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई और छोटे कारणों में समावेश है जेनेटिक डिसीजेस का। ये कारण बहुत मिनिस्क्यूल या कम मात्रा में पाए जाते हैं और जिनमें जेनेटिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो उनमें फैटी लिवर देखा जाता है। तो इस तरह से हम समझे कि फैटी लिवर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। छोटी सी बात हम फैटी लिवर के टाइप्स यानी प्रकार पे भी करना चाहते हैं। जैसे हमने पहले समझा कि दो मेन प्रकार के फैटी लिवर हो सकते हैं। एक टाइप है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ और नाम के हिसाब से ही
अल्कोहल से होने वाला फैटी लिवर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ कहलाता है। बट फैटी लिवर होने के लिए हमने जाना है कि सिर्फ अल्कोहल ज़रूरी नहीं है। जो पेशेंट ओबीज़ है, जो पेशेंट डायबिटिक है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, उनमें भी फैटी लिवर दिखता है और इसी फैटी लिवर को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो आज हमने जाना कि फैटी लिवर के क्या कारण होते हैं और वो किस प्रकार का होता है। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे के वीडियोज़ में हम जानेंगे कि फैटी लिवर के कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर फैटी लिवर की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने पेट का ख्याल रखिए और वो आपका ख्याल ज़रूर रखेगा।